your makeup course, when did you think it was, you needed to take up a different course just to, क्या था, what was the thought behind it? और द थॉट सबसे ज़्यादा मेरे लिए एक पुशिंग फैक्टर था बिकॉज मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो गया था एंड ही वॉज बिकमिंग इंडिपेंडेंट. ही वॉज नॉट डिपेंडेंट ऑन मी. जैसे बच्चा आ रहा है, मैंने उसको अपने हाथों से खाना खिलाना है. एंड प्लस उसके स्कूल टाइमिंग्स भी बड़े हो जाते हैं बिकॉज बच्चा जब नर्सरी में होता है तो छोटी क्लासेस में होता है तो 2-3 घंटे क्या होता है. देन बीइंग अ मदर टू अ स्मॉल चाइल्ड इज़ अ फुल टाइम जॉब. सो वो मेरे लिए सबसे बड़ा पुशिंग फैक्टर ये था टू गेट इन टू मेकअप एंड टू रियलाइज एंड उसको मेरे पैशन को अनलीश करना एंड टू मेक इट. येस, इट वॉज माई पैशन. मेकअप डेफिनेटली इज़ माई पैशन. तो राइट टाइम पे मैं उसको तभी कर पाई जब भी मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो गया था एंड मेरे पास काफ़ी टाइम था. डिड यू एवर थिंक कि वो आप पहले कर सकते थे व्हेन यू वर अनमैरिड? और बिल्कुल मैं कर सकती थी बट आई हैव कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली जहाँ पे वर्किंग एंड प्लस वो टाइम भी अलग था जहाँ पे माई डैड वुडेंट लाइक मी वर्किंग आउटसाइड और परस्यूइंग समथिंग विच आई वॉन्टेड टू. आई टू हैड सम एस्पिरेशंस एज अ कॉलेज गोइंग गर्ल but my dad definitely wouldn't approve that time. But yes, in today's time, if I see a lot of fathers and mothers supporting their girl child to pursue their dreams. wow, Because I think abhi times have changed. yeah, they have. Yeah. Times have changed, but I don't think things have changed. थोड़े से बेटर हुए हैं बट अभी तक हैव यू सीन हाउ मैनी divorces, how many this are happening because हमारे जो टाइम थे उसी तरीके के पेरेंट्स अभी तक जो अपब्रिंगिंग में चल रहे हैं. सो times have changed, children are changing, these are the indigo kids, these are kids who are thinking differently from the normal stereotype. Yes. पर आपको नहीं लगता कि हम उनको वैसे ही ब्रिंग अप नहीं कर रहे हैं, हम उनको वही वैल्यूज़ नहीं दे रहे हैं? सो उस वजह से ऑल्सो दिस इज़ हैपनिंग. वैल्यूज़ तो मुझे नहीं लगता. देखो, हम आज पेरेंट्स की, कोई भी माँ बाप की वैल्यूज़ और अपब्रिंगिंग को डाउट नहीं कर सकते. हम वो बिल्कुल नहीं कर सकते. हाँ, सोसाइटी ऑन द होल जजमेंटल ज़रूर है, मैं आपको ये बात डेफिनेटली बताऊँगी. आज के दौर में और हमारे दौर में ये फ़र्क डेफिनेटली आ गया है. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ़र्क आज गर्ल्स में आ गया बिकॉज आज प्राइमरीली गर्ल्स आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. तो उसमें क्या हो गया, उसमें जो एडजस्टिंग नेचर इन मैरिज है. बिकॉज देखिए, आप कोई भी रिलेशनशिप आप पकड़ लीजिए, एडजस्टमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम बोथ द साइड्स. बोथ द साइड्स. ऐसा नहीं है कि एक लड़की ने ही एडजस्ट करना है या एक लड़के ने ही एडजस्ट करना है. एडजस्टमेंट्स, आज एक लड़की की शादी होती है, लड़की का एडजस्टमेंट है, लड़के का भी एडजस्टमेंट है बिकॉज उसको भी बैलेंस बनाना है बिटवीन हिज न्यू वाइफ एंड हिज पेरेंट्स. जो इन लॉज़ हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए भी एक एडजस्टमेंट है बिकॉज जो मदर इन लॉ, सो कॉल्ड मदर इन लॉ जो है, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा चेंज है. वो अपना किचन शेयर कर रही है, वो अपने बेटे को देख रही है एक नए रूप में. सो एडजस्टमेंट्स इज़ फ्रॉम एवरीवेयर. लेकिन आज के इसमें जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मुझे ये लगता है कि गर्ल्स का आज पेशेंस एंड एडजस्टिंग फेज़ थोड़ा कम हो रहा है. एंड मेरे हिसाब से द डिवोर्स रेट्स इसके लिए ज़्यादा हाई हैं प्राइमरीली बिकॉज दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. So you think your dad also should have got you to be financially independent? Yes, I definitely do feel that today. Right. If I look back now, initially तो मुझे नहीं समझ आया बिकॉज जैसे मैंने बोला, मैं एक बिजनेस फैमिली से थी तो मैंने वो वर्किंग कल्चर देखा ही नहीं था. बट येस, मैं अपनी फ्रेंड्स को देखती थी, दे हैड परस्यूड आफ्टर द ग्रेजुएशन. दैट वन वाज अ CA, सो शी वाज वर्किंग. मुझे तभी भी नहीं वो चीज़ अंदर आ रही थी. जैसे मैंने एक दो बार डेफिनेटली अपने डैडी से बात की थी बट माई डैड वॉज नॉट ऑफ दैट बिकॉज ही वॉज फ्रॉम अ कंजर्वेटिव पंजाबी फैमिली. बट आज व्हेन आई लुक बैक तो आई डेफिनेटली फील येस, वो टाइम पे एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मुझे मिलती, वो डेफिनेटली वुड हैव बीन ऑफ ग्रेट हेल्प.